जेंटलमैन, अगर इंटरव्यूअर ने आपको पास करना हो तो सिंपल सी बात है भाई, एक ही फॉर्मूला है। वो आपसे आपके मामू का नाम पूछेगा। अगर उसने ठान लिया कि आपको पास नहीं करना तो सिंपल सी बात है, वो कहेगा मेरे मामू का नाम बताओ। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद एक बंदे ने एक बात को एनालाइज़ किया कि इंटरव्यूअर बाकी जो पैनल बैठा होता था और जो पांचवा बंदा एनालाइज़ कर रहा होता है उस पैनल में बैठ के, उसने ये एनालाइज़ किया कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में एक बात कॉमन थी कि जो कैंडिडेट्स हाईएस्ट मार्क्स लेते थे इंटरव्यू में, वो बच्चे होते थे जो कि लुक्स वाइज बहुत अच्छे होते थे। ऐसे कैंडिडेट्स को इंटरव्यूअर बहुत मार्क्स देते थे। उसने ये बात सब में कॉमन पाई और उसमें दूसरे नंबर पे वो बच्चा तब तक फेल नहीं होता था जब तक वो अपना काम खुद ही ख़राब ना करे, मतलब कि कुछ ऐसी बातें कर ले। दूसरी बात ये थी कि वो बच्चे जो वेल ड्रेस वेल लुक्ड होते थे, वेल लुक्ड होके आते थे, सारा कुछ इंटरव्यू का उस पर ही डिपेंड करता था, क्योंकि पर्सनैलिटी का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता था। ये मैं बड़े एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह SSB में हो गए, CSS के इंटरव्यूज़ हो गए, या फिर और जो दूसरे इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं उसके। बट इसके अलावा वो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा पास होते हुए नज़र आए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई थी। इंटरव्यू में एक बात देखी गई है कि GK बिल्कुल आपका मैटर नहीं करता। वो इस वजह से क्योंकि आप पहले एग्ज़ाम्स दे के आगे आ चुके होते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो कि 10 GK के क्वेश्चंस या उनके क्वेश्चंस के आंसर सही देता है, और वो कैंडिडेट जो 10 में से 1-2 भी सही देता है, तो 1-2 देने वाले के ज़्यादा मार्क्स होते हैं और दूसरे के रिजेक्ट हो जाता है या फिर लो मेरिट हो जाता है। इस पे ये चीज़ नहीं होती कि आपने कितने आंसर राइट दिए। इस पे डिपेंड ये करता है कि आपके बोलने का अंदाज़ कैसा था, आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी, आपने क्वेश्चंस का आंसर सॉरी में भी दिया तो सॉरी बोलने का अंदाज़ कैसा था। इसके ऊपर ये बात होती है कि अगर आप कहते हैं सॉरी सर, तो आप के आंखों में, चेहरे पे नदामत होनी चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं पता था और मैं घर जाके इसको ज़रूर काम करूँगा इस चीज़ पे। जबकि दूसरी तरफ पहले भी क्वेश्चन पूछा नहीं होता और वो डायरेक्ट कहता है सॉरी, तो इससे बड़ा गलत इमेज होता है। इसके अलावा मज़ीद ऐसी चीज़ें जो कि देखी जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर टोटल डिपेंड करती हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ जो कि लीडर लाइक क्वालिटीज़ भी आती हैं। ये तो एक सर्विस था जो मैंने आपको बताया था कि वो कैंडिडेट्स ज़्यादा सेलेक्ट किए जा रहे थे जो कि वेल ड्रेस वेल लुक थे। वेल ड्रेस से मुराद आपने क्लीन शेव, सही तरीके से बाल काटे वगैरह होने चाहिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे। वो चीज़ जो आपने पहनी है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे। तीसरी चीज़ जो कि इंटरव्यू में देखी जाती है वो ये होती है कि आपकी हैंड मूवमेंट वगैरह। मिसाल के तौर पे अभी आप आके बैठते हो, इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू की अगर आप पे किसी ड्रेस की किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस जा रहा है ना, तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि उसका ध्यान बार बार आपकी एक चीज़ पर ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टाई एक डिफरेंट कलर की पहनी होती है, तो उस पर अगर उसका ज़्यादा ध्यान जाता है तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपकी ड्रेसिंग सिंपल और अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी इंटरव्यू में। ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स या अपनी बुक्स में लिखी गई उन बातों को मैं पढ़ के तैनी आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट्स, घुमा फिरा के मैंने कोई बात नहीं की, डायरेक्ट टू द पॉइंट काफ़ी पॉइंट्स आपके आगे रखे हैं, जो कि आपको अगर ऐसी कोई और वीडियो बनाता कोई सोशल मीडिया पर, तो वो इस वीडियो पे कम से कम भी 30 मिनट्स लगाता वो बताने में। मैंने टू द पॉइंट एग्जैक्टली डायरेक्टली बात किया, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि यार हमारा इनिशियल इंटरव्यू आर्मी का, तो यार जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। हालांकि मैंने भी खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं और मैंने दूसरों के ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू सुने हैं, ISSB ऑफिसर्स के इंटरव्यू सुने हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि यार जो होता है ना, आपकी ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो मैंने आपको उनमें से कुछ चीज़ें बताई हैं। यार मैटर तो बड़ा कुछ करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूममेंट पे ये कुछ चंद दिनों में आप चीज़ें नहीं सिर्फ हासिल कर सकते, ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। देखें, ये इस तरीके से होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वो आप खुद ब खुद वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख के आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, इम्पॉसिबल। आप वहाँ पे जाके बिल्कुल कंफ्यूज और सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपसे कहते हैं ना मैं राइट से बैठूँ लेफ्ट पे उठूँगा, तो ऐसा आप कर ही नहीं सकोगे। उधर जाके आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिचुएशन। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि इंटरव्यू में अगर आपसे एकेडमिक के क्वेश्चन किए जाते हैं, चूँकि आप वो पास करके आ चुके हैं, तो अगर आपसे किए जाते हैं तो वो मैटर नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैटर नहीं करते। वो मैटर इसलिए करते हैं कि आप जब उनका आंसर सही नहीं देते तो आपकी जो साइकोलॉजी है, जो साथ कैप्टन साइक बैठा होता है, या फिर CSS के इंटरव्यू, डिफरेंट इंटरव्यूज़, यार PPSC, लेक्चरेट, सब इंस्पेक्टर, FIA के, ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, मतलब कि एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, सब में ये चीज़ें होती है। साइक लाजमी बैठा होता है, चाहे वो कोई भी FBR के इंटरव्यूज़ हों, उसमें FIA के, सब में बैठे होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के। तो वो आपकी ये चीज़ों को देख रहे होते हैं कि आपकी आंखों में, आपकी हैंड मूवमेंट में क्या चीज़ें आ रही हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, आप किसी क्वेश्चन का जवाब देते हुए अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे देते हैं, आपने उसको देना है ऐसी तरीके से ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। वो जब आपसे क्वेश्चन करेंगे साथ साथ आप कंफ्यूज होते जाएंगे, तो वो आपका इंटरव्यू खुद ब खुद बुरा हो जाएगा।
अगर आप कंफ्यूज नहीं होते और आपका आंसर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। बाकी अपना जीके अच्छा करके इसलिए भी जाएं, ये ना कहे करें कि जीके के क्वेश्चन मैटर नहीं करते, लेकिन आपके कन्फ्यूजन और आपकी कॉन्फिडेंस इसका बहुत ज़्यादा अहम ताल्लुक है कि कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एकेडमिक। बिकॉज जब आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको नहीं आएंगे तो आप खुद ब खुद कन्फ्यूज़ होंगे। आप देखेंगे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी बिल्कुल डुल होती जाएगी, आप ढीले होते जाएंगे, आप इतने अच्छे तरीके से जाके बैठेंगे लेकिन कुछ मिनट बाद आपकी हालत बिल्कुल ख़राब होगी। तो आप प्रिपेयर लाजमी करें। प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस। प्रिपरेशन के बगैर कुछ नहीं।